अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और टोंक से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जमीन से निकले घड़े में मिट्टी निकली और एएसआई की टीम ने इस बारे में खुलासा किया है। जेसीबी की खुदाई में दरअसल एक बड़ा घड़ा मिला था और घड़े में खजाने की संभावना उस वक्त जताई जा रही थी और घड़े में खजाना नहीं बल्कि मिट्टी भरी हुई मिली है और इसको लेकर के फिलहाल जानकारी मिल रही है। तो टोंक से खबर है, घड़े में खजाना नहीं बल्कि मिट्टी भरी हुई मिली है और जैसे इस मामले को लेकर के आगे जांच की जाती है, इस बारे में यह खुलासा होता है। तो एएसआई की टीम ने इस मामले पर खुलासा किया है। जेसीबी की खुदाई में एक बड़ा घड़ा मिला था और घड़े में खजाने की उस वक्त संभावना जताई जा रही थी। घड़े में खजाना नहीं बल्कि मिट्टी भरी हुई मिली है। ये एएसआई की जांच में ये साफ हुआ है। एक बड़ा अजीब प्रकरण था क्योंकि घड़ा मिलना प्लस उसको एक पुलिस की जो जांच आई उसमें अलग ही चीज का एक ठगी का प्रकरण उसी गांव के निवासियों द्वारा इस प्रकार के नोटोरियस बिहेवियर किया जा रहा है। बाकी जांच है। हम लोगों ने खड़ा देखा, वो इतना पुराना इस प्रकार के कोई तो लग नहीं रहा है कि बहुत प्राचीन घड़ा हो के ऐतिहासिक स्वरूप नहीं है। और हमने साइट भी देखी जाके, वहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नजर नहीं आया जब पुरातात्विक दृष्टि से कोई प्रमाण हो। और कोई ये नोटोरियस वर्क है जो स्थानीय आसपास से जिन लोगों को पकड़ा भी है पुलिस ने और उनसे कुछ जब्त भी किए नकली जो ब्रास के मेटल्स वगैरह के इस टाइप से भ्रमित करने का प्रयास है। ठगी का प्रकरण पुरातात्विक दृष्टि से घड़े में मिट्टी थी ऐसे और ताजा मटेरियल्स में हरे घास के टुकड़े भी थे। तो ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिनों में ही मिट्टी भर के उस घड़े को दबाया गया था। और वहाँ हमने मौके पे भी देखा इस प्रकार के कोई चिन्ह नहीं थे कि कोई प्राचीन सभ्यता रही हो या कोई नगर वगैरह प्राचीन जैसे हम लोग देखते हैं कि आसपास में कोई पुरातात्विक टीला वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, बताइए क्या ये पूरा मामला? दरअसल पहले तो ये कहा जा रहा था कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं, खजाना इसमें हो सकता है, लेकिन एएसआई जब इस मामले को लेकर के जांच आगे बढ़ाती है, खोजबीन करती है, तो इसमें सिर्फ मिट्टी निकली है। जी शिवबंधु, जिस तरह ये घटना शुरू हुई शनिवार को, जो एक सूचना मिलती है कि देवरी जो गांव है वहां पर चरागाह के अंदर एक गड्ढा है, वहां पर कोई तंत्र मंत्र का सामान नजर आ रहा है। उसके बाद खुदाई होती है, पता चलता है कि खजाने की बात आती है कि एक डेग जो है सोने से या खजाने से भरी हुई निकलती है। पुलिस उसे लेकर जो है कड़ी सुरक्षा में पहुंचती है, ट्रेजरी में रखवाती है और इंतजार होता है कि एएसआई की टीम आएगी। लेकिन जब एएसआई की टीम आती है उससे पहले पुलिस अपनी जांच शुरू कर चुकी होती है और उसी गांव के 2 युवक जो है, हालांकि उन्होंने देवरी की घटना से इनकार किया है, लेकिन 2 युवक जो है 5 किलो से ज्यादा की नकली सोने की ईंटें जो है लेकर पकड़े जाते हैं पुलिस की जांच में। वहीं दूसरी ओर एसआई की टीम जब सोमवार की शाम को पहुंचती तो प्रथम दृष्टया कहती है कि घड़ा जो है पुराना नहीं है और जब उसकी जांच की जाती है अंदर की तो उसमें मिट्टी होती है, ताजा मिट्टी होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उस क्षेत्र में कोई ठगी का बड़ा नेटवर्क जो है वो ठगों ने बिछा लिया था। जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके जो है फेसबुक आईडीज वगैरह देखे हमने, हालांकि वो पुलिस एक अलग प्रकरण के रूप में देख रही है। लेकिन वो उसी गांव के हैं जिनके पास 5.5 किलो सोने की नकली ईंटें, यानी कि अन्य धातु को सोने जैसा बनाकर पुराना एंटीक बताकर बेचने या ठगी का वो कारोबार में लिप्त है। एक घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया था चाकसू में, निवाई में एक घटना करने की कोशिश की, वहां वो सफल नहीं हो पाए। तो ऐसी सूरत में 2 युवकों का पकड़ा जाना अब बताता है कि उस पूरे गांव में हो सकता है कोई बड़ा नेटवर्क हो जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देता हो। कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि जो घड़ा जो था, जो निकला था, उसमें मिट्टी निकली है। तो खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। जो 2 दिन से लगातार पूरे और इस मामले को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ कि आखिर पुराना खजाना दबा हुआ वो अब निकलने जा रहा है। इसको लेकर के बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन इसका जब खुलासा हुआ तो कुछ चीजें अब सामने आई। बहुत शुक्रिया रवीश इस पर जानकारी देने के लिए।